साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ स्वतंत्र रहें, क्योंकि आज देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहा है और यह हम सब लोगों के लिए गौरव और महान समय का प्रतीक है। सामने आप जो देख रहे हैं, इस पौधे का नाम तो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं इसके विशेषता को बता रहा हूँ। देखिए, ये पौधा के जो फूल आते हैं वो समूह के रूप में आ रहे हैं और समूह के रूप में आने के बाद और फिर प्रत्येक पराग और जो ये सामने आपको इसकी डंडी दिख रही है वो प्रत्येक स्वतंत्र है और पूर्ण अपना अस्तित्व बनाए हुए है। एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ तो निर्भर हैं, लेकिन इसके बाद फिर स्वतंत्र हैं और अपने अस्तित्व को बनाए और पूर्ण स्वतंत्रता का आभास करा रहे हैं। तो हमको और हमारे समाज को इसी तरह स्वतंत्र रूप से रहकर अपना अपना विकास करना है, ये हमको प्रेरणा दे रहा है। ये फूल सामूहिकता व स्वतंत्रता का आभास करा रहा है और इसके कई नाम हैं। जो सबसे पहला नाम है आधुनिक बोलचाल की भाषा में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लव प्लांट कहते हैं आजकल की भाषा में, और इसको गोल्डन पैडा ट्री, जैथोस्टेमोन, दुल्हन के पेड़, उत्तरी के पेड़ आदि नाम से भी जाना जाता है। और अब लव शब्द आज के पर्यायिक भाषा में ऐसा दूषित हो रहा है कि एक विचारधारा वही बदलती जा रही है। तो वास्तव में लव शब्द तो स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, अपनत्व, प्रगाढ़ता, मधुरता और प्रियता को लगने वाला शब्द है। इसका ये पर्याय है। और देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कितना अच्छा नीतिगत एक चौपाई लिखी है, जिसमें एक छोटे भाई अपने बड़े भाई को समझा रहे हैं, नीतिगत शिक्षा दे रहे हैं। वो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसी में सारे भाव समाहित हैं और ये फूल इसी बात की प्रेरणा दे रहा है। ये परोपकारी फूल पौधा भी है। देखिए सामने आप, इस फूल में न तो कोई सुगंध है और न ही कोई दुर्गंध है। ये प्रेरणा दे रहा है कि हर परिस्थिति में, और यही प्रेरणा गीता भी देती है। पावन जो गीता ग्रंथ है वो भी यही, इसकी सुख और दुख में समान रहिए और परोपकारता करते रहिए। देखिए, इसमें जो जीव हैं वो भी अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि हमारे चींटे भाई जो है पूरा आनंद ले रहे हैं। तो ये इस पौधे में इस पौधे में और इस पुष्प में परोपकारता भी है और आकर्षण भी है। ये हमको ऊर्जा दे रहा है, जीवंतता दे रहा है और मधुरता दे रहा है, सुंदरता दे रहा है, सकारात्मकता दे रहा है और बहुत ही शांति का वातावरण भी दे रहा है। ये सदाबहार है और इसमें इसी तरह के दिव्य फूल आते रहते हैं। तो चलिए, आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोग एक एक पौधा अवश्य रोपित करें और जो आगे मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए और समस्त दुनिया के प्राणियों के लिए जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, अभी कल परसों भी आप पेपर में पढ़ लीजिए, आनंद के साथ लोगों ने पढ़ लिया कि भारत के 12 ज़िले, जनपद समुद्र की गोश में जा रहे हैं। तो ये एक साधारण नहीं है, ये वास्तव में सत्य है।
जलवायु परिवर्तन के जो रिसर्च हैं, जो पर्यावरण की स्थितियां आ रही हैं, उनको यद्यपि अनदेखा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे देश जो बड़े बड़े हैं और हमारा भी देश अभी उतना जागरूक होकर उतने कदम नहीं उठा रहे हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस में अब लगभग सभी देश स्वतंत्र ही हो गए हैं। ये तो काम इस जगत ने पूरा कर ही लिया है। अब जो आगे वास्तव में जो समस्या सबके सबसे बड़ी आ रही है, वो जलवायु परिवर्तन की आ रही है। यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो आप ये समझिए कि बर्फीले पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे और समुद्र का पानी अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो मैं कोई वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, मैं कोई वैचारक भी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ, लेकिन मैं इस पे हमेशा नज़र डालता हूँ। जो समाचार निकलते हैं, जो समाचार सुनने को मिलते हैं, मेरा एक 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 मेरी एक मतलब मैंने एक इसको अपना शीर्षक बना रखा है, विषय बना रखा है, तो इस पे मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। तो सभी नागरिकों को इस समस्या के लिए इसका सबसे छोटा निदान तो हम यही कर सकते हैं कि एक एक पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। छोटा पौधा भी लगा सकते हैं, बड़ा पौधा भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी ज़मीन हो तो बड़ा पौधा लगाइए, बरगद लगाइए, आम लगाइए, जामुन लगाइए, और नहीं तो घर में सेंसवेरिया लगाइए, स्नेक प्लांट लगाइए, और इस तरह के सुंदर सुंदर प्लांट भी लगाइए, और लगाना ही पड़ेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी को आप कुछ अच्छा तो दे के जाएंगे। सबकी विचारधारा है और देना भी चाहिए। तो जब अभी से जागरूक होंगे तो जो हमारे परिवार के बच्चे इस कार्य को अगर देखेंगे तो वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे और उनमें भी जागरूकता आएगी। और ये काम सुबह सुबह कर डालिए। जैसे अभी सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह कर डालिए। इससे 2 काम हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको प्रकृति का आनंद भी मिलेगा और आपको स्वतंत्रता भी मिलेगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद सारे मोहल्ले में, आसपास बस्ती कॉलोनी में इतना कोलाहल हो जाएगा कि आप कोई काम शांतिपूर्वक कर ही नहीं सकते। विभिन्न तरह की आवाज़ें, विभिन्न तरह के शोर, विभिन्न तरह का प्रदूषण आपको सुनने को मिल जाएगा और आप ये काम शांतिपूर्वक कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सुबह सुबह करिए बागवानी का काम और प्रकृति से जुड़िए, तो दिन भर आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रकृति का प्रचार प्रसार करते रहिए। ये भी एक छोटा सा पुण्य कार्य, एक अच्छा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।